गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ़ यू टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद दीक्षा। आज है 3 अप्रैल 2023। आज के न्यूज़पेपर से हम ये सारे वोकैब को अच्छे से करने वाले हैं। तो एक बार पढ़ लीजिए। एब्सकॉन्डिंग, डिसीज्ड, वाउंड्स, विजिलेंटे, एलिजेडली, आउटस्कर्ट्स, इंटरसेप्ट एंड राइट्स। तो आज इस वीडियो में हम ये सारे वर्ड्स को सीखेंगे। मैं आपको ये सारे वर्ड को समझाऊंगी और ये कैसे यूज़ करेंगे सेंटेंस में वो भी हम इसी वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज के न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल आया हुआ है जो कि है ये तो आज के न्यूज़पेपर में ये एक आर्टिकल, मतलब आर्टिकल नहीं, फ्रंट पेज पे ये एक न्यूज़ आई हुई है। तो इस न्यूज़ में वैसे तो मैं अलग अलग आर्टिकल का सेक्शन लेती थी, अलग अलग वर्ड, क्योंकि दूर दूर पे मिलते थे, एक ही पैराग्राफ में नहीं मिलते थे। लेकिन एक ये ऐसा न्यूज़ मेरी नज़र पड़ी सामने ही जिसमें से एक पैराग्राफ करेंगे और एक पैराग्राफ में ही 8 से 9 वर्ड आपको मिल जाएंगे। तो हम ये जो न्यूज़ आई है द हिंदू में, फ्रंट में ही इसका फर्स्ट जो पैराग्राफ है इसको अब हम डिटेल में देखेंगे यहाँ पे। और जो भी वर्ड यहाँ पे आपको अंडरलाइन मिल रहे हैं इसी की हम यहाँ पे मीनिंग समझेंगे। और ये सैम्पल यहाँ पे सेंटेंस में तो यूज़ हुआ ही है, तो आपको पता भी चल जाएगा कि इन सारे वर्ड को हम यूज़ भी करेंगे तो कैसे करेंगे। तो आप चाहे किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर आप वोकैब इम्प्रूव करना चाहते हो ताकि डेली बेसिस पे स्पोकन इंग्लिश में आपको वो हेल्प करे, तब पर भी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है अ 29-year-old असिस्टेंट ड्राइवर ऑफ अ कैटल ट्रांसपोर्ट वैन। अब यहाँ तक पढ़ना है हमें। एक 39 साल का एक इंसान था, वो असिस्टेंट ड्राइवर था, यानी ड्राइवर का सहायक। जैसे एक ट्रक में 2 लोग बैठे हों, मेन ड्राइवर भी चला रहा और एक दूसरा ड्राइवर भी हो, ताकि रात को ट्रक एक जगह से दूसरे स्टेट लेके जाना है तो थोड़ी देर वो दूसरा इंसान चलाए, फिर एक और इंसान, वो थक जाए तो दूसरा इंसान चलाए और बाकी सो ले रात में। तो उसको बोलते हैं असिस्टेंट ड्राइवर, यानी असिस्टेंट मीन्स सहायता देने वाला, असिस्टेंट जो होते हैं। तो एक 39 साल का असिस्टेंट ड्राइवर था। क्या, किस चीज़ का ड्राइवर था? कैटल ट्रांसपोर्ट वैन का ड्राइवर था। यानी कि कैटल यानी कि बुफेलो, काऊ, ये सारी चीज़ें कैटल, आप मिला करके आप कैटल बोल सकते हैं इन सारे जानवरों को। तो कैटल जो है ट्रांसपोर्ट वैन, कैटल ट्रांसपोर्ट वैन यानी कि जो ट्रांसपोर्ट किया जाता है कैटल को। जैसे कि कैटल को कभी वैसे लीगली भी और इलीगली भी, अगर इंडिया के बाहर जैसे बांग्लादेश वगैरह में काऊ को ऐसे दिया जा रहा है तो इलीगल, मतलब कि चोरी से गाय को बेचा जा रहा है और वहाँ पे क्या होगा, काट के वो उसको खाएंगे। तो कैटल ट्रांसपोर्ट वैन का क्या मतलब हुआ? ऐसी ट्रांसपोर्ट वैन जो कि कैटल को ट्रांसपोर्ट करती हो। जैसे कि ट्रांसपोर्ट का मतलब एक जगह से दूसरे जगह भेजना। तो कैटल ट्रांसपोर्ट वैन का जो असिस्टेंट ड्राइवर था 39 साल का, यहाँ तक इसकी मीनिंग ये थी। अब यहाँ से वोकैब स्टार्ट होंगे जैसे कि विच वॉज इंटरसेप्टेड एंड एलिजेडली अटैक्ड। अब देखिए, एक 39-year-old असिस्टेंट ड्राइवर ऑफ अ कैटल ट्रांसपोर्ट वैन विच वॉज इंटरसेप्टेड, यानी इनको, ये जो भाई साहब थे, ये जो ड्राइवर थे, इनको क्या किया गया था? इंटरसेप्ट कर लिया गया। अभी यहाँ से मीनिंग मत देखिएगा, मैं बता रही हूँ। विच वॉज इंटरसेप्टेड, उस इंसान को, गाड़ी जो चला रहा था उस इंसान को क्या किया गया? इंटरसेप्ट किया गया, यानी कि बीच में ही गाड़ी रुकवा के उनको इंटरप्ट कर देना, यानी बीच में आके बीच में रोक लेना, उनको इंटरसेप्ट किया गया। एंड एलिजेडली अटैक्ड, यानी कि आरोप लगाते हुए, एलिजेडली आरोप लगाते हुए अटैक किया गया उन पर। किनके द्वारा? बाय अ ग्रुप ऑफ सेल्फ स्टाइल्ड काउ विजिलेंटीज। इसका मतलब क्या है कि उनकी वैन को, उस इंसान को, उनकी वैन को रोका गया, इंटरसेप्ट किया गया बीच में, और उनको आरोप उन पर लगाते हुए उन पर अटैक भी किया गया एक ग्रुप ऑफ काउ विजिलेंटे ने। अब ये समझेंगे कि ये विजिलेंटी
क्या होता है कि जैसे मान लीजिए जुर्म बढ़ रहा है बहुत ज़्यादा, तो हर काम सरकार नहीं कर रही है, तो कुछ लोग अपने से ही अगर एक ग्रुप बना ले 4-5 लोगों का, और वो बोलें कि हम इस एरिया में क्राइम नहीं होने देंगे, जो किसी के साथ अपराध करेगा हम उसे खुद पकड़ेंगे, खुद ही धुलेंगे। जैसे कि पिक्चरों में होता था कि जो हीरो होता था, कुछ सोसाइटी गांव में कुछ गलत हुआ तो वो खुद ही एक्शन स्टंट परफॉर्म करते हुए क्रिमिनल को मार देता था और गांव वाले बहुत ज़्यादा खुश होते थे। तो उस टाइप से ही काउ विजिलेंटीज़, अगर ये एस ना लगा होता तो ये विजिलेंटे एक के लिए होता। काउ विजिलेंटिस एस लगने से यानी कि कई सारे काउ विजिलेंटी। तो विजिलेंटिस कौन होते हैं? एक ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल जो कि गाय का संरक्षण करेंगे कि उनको इलीगली उनको कहीं बेचा ना जाए, उनको कोई चोरी से काटे, उनको काट के उनका मीट ना बेचे, कोई खा ना पाए। तो वैसे ही ग्रुप ऑफ काउ विजिलेंटे थे, उन्होंने मतलब अपने से ही थे, मतलब कि सरकार नहीं बनाती इनको कि आप बनाओ, वो खुद ही से गाय माता से प्रेम करते हैं, तो वो खुद ही से अपना ग्रुप बना लिया उन्होंने। और उन लोगों ने फिर अटैक किया इस इंसान को जो कि कैटल ट्रांसपोर्ट वैन का ड्राइवर था। अब देखिए कहाँ पे किया, ग्रुप ऑफ सेल्फ स्टाइल काउ विजिलेंटे एट द, अब ये लोकेशन का नाम है डैश विलेज ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ बेंगलुरु। अब आउटस्कर्ट का मतलब समझेंगे, जैसे कि मान लीजिए ये बेंगलुरु है, ये मेन सिटी है, फिर ये सिटी जैसे यहाँ पे ख़त्म होती है तो ये सिटी के मेन सिटी के बीचों बीच नहीं और आगे रोड जा रही है, तो वो जो बाहरी एरिया होता है ना उसको बोलते हैं आउटस्कर्ट्स। जैसे कि प्रयागराज जहाँ पे ख़त्म हो रहा है हमारा, उससे और थोड़ा दूर वाला एरिया जो शुरू होगा तो उसको आप बोल सकते हैं आउटस्कर्ट्स ऑफ प्रयागराज। मतलब किसी भी एरिया का आउटस्कर्ट्स का मतलब होता है कि मेन उस सिटी में नहीं, उसके थोड़ा आगे जाके। तो काउ विजिलेंटे ने ये प्रोनाउंस आप अपने हिसाब से कर लेंगे, विलेज का नेम है ये। इस विलेज के इस विलेज में उनको मारा, उस इंसान को, कहाँ पे? ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ बेंगलुरु, यानी कि बेंगलुरु के आगे आउटर एरिया में। कब मारा? इन द अर्ली आवर्स ऑफ सैटरडे, यानी कि सैटरडे के सुबह ही सैटरडे को उस इंसान को मारा। वॉज फाउंड डेड आवर्स लेटर, और फिर वो इंसान पाया गया डेड, मरा हुआ कुछ घंटे बाद। अब इसको समराइज़ करते हैं। एक इंसान था 39 ईयर ओल्ड का, वो क्या था? वो कैटल ट्रांसपोर्ट वैन का असिस्टेंट ड्राइवर था। उस ड्राइवर को कुछ लोगों ने इंटरप्ट किया बीच में, और उस पर आरोप लगाते हुए एलिजेडली उस पर अटैक किया। किसने अटैक किया? एक ग्रुप ऑफ काउ विजिलेंटे ने, यानी कि गाय को संरक्षण जो करते हैं वो लोग ने। कहाँ पर? ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ बेंगलुरु, यानी कि बेंगलुरु के आउटर एरिया में उसको अटैक किया। और ये अटैक कब किया? अर्ली आवर्स ऑफ सैटरडे, यानी सैटरडे की सबसे सुबह एकदम जब सूरज निकल रहा होता है उस टाइम पे उसको अटैक किया गया था, और कुछ घंटे बाद वो पर्सन डेड पाया गया। ठीक, इस पैराग्राफ में आपने 4 वर्ड सीखे, इंटरसेप्ट, एलिजेडली, विजिलेंटीज और आउटस्कर्ट्स। अब इसी का आगे का पैराग्राफ देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। अब यहाँ पे द डिजीज्ड इदरीस पाशाज, ये नेम है उस पर्सन का जिसकी डेथ हुई। अब कैसे पता कि इन्हीं की डेथ हुई है? यहाँ तक पढ़ते ही मुझे, क्यों? क्योंकि ये वर्ड यूज़ हुआ है। क्या है? द डिजीज्ड इदरीस पाशाज, यानी कि डिजीज्ड का मतलब होता है डेड पर्सन, यानी कि मरा हुआ इंसान। तो जो डेड पर्सन है इदरीस पाशाज, यानी कि डेड पर्सन कौन है? इदरीस पाशाज। अब देखेंगे क्या कहना क्या चाह रहा है, यहाँ तक पढ़ेंगे। द डिजीज्ड इदरीस पाशाज लास्ट राइट्स वर हेल्ड ऑन संडे, यानी कि राइट्स का मतलब होता है, लास्ट राइट का मतलब होता है अंतिम संस्कार। तो जो मरा हुआ, डिजीज्ड यानी मरा हुआ, तो जो डिजीज्ड इदरीस पाशाज का जो लास्ट राइट है यानी कि अंतिम संस्कार है, वर हेल्ड ऑन संडे, उसको फिर सैटरडे को डेथ हुई और संडे को उनके अंतिम संस्कार को किया गया। अब हिज ब्रदर यूनुस पाशा एलिज्ड, तो देखिए डिजीज्ड का मतलब पता चल गया होगा कि क्या था डिजीज़ का मतलब। द डिजीज्ड इदरीस पाशाज लास्ट राइट, यानी कि उन मरे हुए इदरीस पाशा का जो अंतिम संस्कार था वो संडे को हो गया। फिर यहाँ पे हम देख रहे थे हिज ब्रदर यूनुस पाशा एलिज्ड दैट द बॉडी हैड बर्न इंजरीज एंड वाउंड्स। फिर उनके जो मरे हुए इंसान के जो भाई थे उनका नाम था यूनुस पाशा, उन्होंने अलीज किया यानी कि आरोप लगाया कि उनके जो भाई का जो बॉडी थी उस पर इंजरी
इंजरीज़ थी। कैसी इंजरीज़ थी? बर्न इंजरी, यानी कि जला देना। जैसे मैं जल जाऊँ तो मैं वो एरिया इंजर्ड कैसा होगा? वो बर्न इंजरी होगी। एंड वाउंड्स भी थी, यानी कि घाव भी थे, जो कि इंडिकेट करता है, इंडिकेटिंग ही वॉज टॉर्चर्ड एंड किल्ड, यानी कि वो इंडिकेट ये चीज़ करता है, ये बर्न इंजरीज़ और घाव, कि वो इंसान को टॉर्चर किया गया था फिर मारा गया था। एक्टिंग ऑन हिज कंप्लेंट, और उनके भाई ने जो ये कंप्लेन की, ये सारी बातें उनकी कंप्लेन पे एक्ट करते हुए, तो जो ये सथनुर की जो पुलिस थी, उन्होंने रजिस्टर कर लिया मर्डर केस ऑन सैटरडे इवनिंग, यानी कि सैटरडे इवनिंग, अगेंस्ट काऊ विजिलेंटे, यानी कि काऊ सहायक के जो ग्रुप वालों के खिलाफ कंप्लेन रजिस्टर कर दिया। फिर क्या है, उस इंसान का क्या नाम था जिन्होंने अटैक किया? पुनीत कैरिहाली। ये साउथ इंडियन नेम है, इसलिए थोड़ा प्रोनाउंस करना डिफ़िकल्ट है। पुनीत कैरिहाली जो पर्सन है वो क्या है? हु इज़ एब्सकॉन्डिंग। एब्सकॉन्डिंग का मतलब होता है जो कि फ़रार है अभी, यानी कि उन्होंने अटैक किया और वो फ़रार है। तो इसमें से इस सेंटेंस से आपने मीनिंग सीखा: डिजीज़ यानी कि डेड पर्सन, राइट्स यानी कि अंतिम संस्कार, वाउंड्स यानी कि घाव, एब्सकॉन्डिंग यानी कि फरारी। और प्रीवियस स्लाइड में आपने देखा था इंटरसेप्ट यानी बीच में आना, इंटरप्ट करना, एलिजेडली यानी आरोप लगते नहीं लगाते हुए, विजिलेंटे यानी अ ग्रुप ऑफ पीपल हु फॉर्म एन ऑर्गेनाइजेशन टू कैच क्रिमिनल्स, आउटस्कर्ट्स यानी कि आउटर एरिया ऑफ अ सिटी। तो ये था हमारा आज के न्यूज़पेपर का इम्पॉर्टेंट वोकैबलरी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसमें मैंने 5 से ज़्यादा वर्ड को कवर करने की कोशिश की थी। तो अगर आपने ये वीडियो को एंड तक देखा है एंड इफ़ यू लाइक्ड माय वे ऑफ एक्सप्लेनेशन एंड प्रेजेंटिंग दीज स्लाइड्स टू यू, यू कैन हिट द सब्सक्राइब बटन, एंड इफ़ यू सब्सक्राइब देन ऑल्सो क्लिक द नोटिफिकेशन बेल सो दैट यू रिसीव नोटिफिकेशन एवरी सिंगल डे। ये सीरीज़ मंडे टू फ्राइडे है, तो सैटरडे संडे को छोड़ के बाकी आपको ये मिलती रहेगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।